अगर आप अपने लिए ब्रेस्ट पंप खरीदना चाहते हैं और आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हैं क्योंकि मार्केट में वैरायटी ऑफ ब्रेस्ट पंप अवेलेबल है, इस केस में आपको लगता है कि कौन सा बेहतर होगा या फिर किसके में अलग अलग फीचर्स होंगे, तो गाइज इस वीडियो के अंदर ब्रेस्ट पंप जो होता है वो आपके लिए जो बेस्ट होगा उसके बारे में मैं बताऊंगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ब्रेस्ट पंप के लिए और साथ ही साथ में ये भी आपको बताया जाएगा कि उनमें कौन कौन से फीचर्स हैं जो ज़रूर आपको देखना चाहिए जब भी आप ब्रेस्ट पंप बाई करने जाती हैं। तो चलिए गाइस इसी बात पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट मिल्क के बारे में। गाइस जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, ऐसा डॉक्टर्स भी बताते हैं कि स्टार्टिंग के फर्स्ट 6 मंथ तक बच्चों को ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चों को कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलता है, बच्चों की ग्रोथ अच्छे तरीके से होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है वो बेस्ट हो जाता है। लेकिन जब हम ब्रेस्ट मिल्क किसी कारण की वजह से, या फिर आप अगर वर्किंग मॉम है या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रही हैं, किसी भी केस में अगर आप बच्चे से दूर होती हैं, उस टाइम के लिए क्या होता है, इस केस में आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे पाते हैं, या फिर कई बार ऐसी समस्या भी आती है कि बच्चे अच्छे तरीके से लैच नहीं कर पाते हैं, या फिर और भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं जिस कारण हम बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे पाते हैं। इसका सिर्फ कंप्लीट एक ही सॉल्यूशन है, वो होता है ब्रेस्ट पंप। अगर आप ब्रेस्ट पंप इस्तेमाल करती हैं, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे कि बहुत आसानी से आप यूज़ करके ब्रेस्ट मिल्क को पंप करके आप बॉटल में डायरेक्टली निकाल सकती हैं और आप इसे स्टोर कर सकती हैं। आप ये जो तरीका है ये इतना आसान है जिससे आप बहुत आसानी से अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क भी पिला सकती हैं। तो अगर बात किया जाए तो मार्केटिंग के अंदर सिर्फ 2 ही टाइप के ब्रेस्ट पंप अवेलेबल होते हैं। ये है लव लैब का एडोर मैनुअल ब्रेस्ट पंप, जैसा कि गाइस ये देख रहे हैं, ये है लव लैब का एडोर इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप। इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि नाम वैसा काम, ये फुली ऑटोमेटिक होता है। ये ऑटोमेटिक तरीके से जो होता है वो वर्क करता है और ये यूज करना काफ़ी आसान हो जाता है। ये अपना काम एक्चुअली खुद ही करता है। आपको सिर्फ ब्रेस्ट में पंप को लगाना होता है एंड मशीन को ऑन करना होता है, दैट्स इट। ये अपना काम आसानी से धीरे धीरे कर लेती है। अगर मैं इसके बात करूँ इसके इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप की, एडोर इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप की, तो इसमें अनइंटरप्टेड मिल्क फ्लो मिलता है, पावरफुली कंबाइन करता है सक्शन एंड निपल स्टिमुलेशन को। सो पंपिंग करना इसके थ्रू जो होता है, इस ब्रेस्ट पंप के थ्रू जो पंपिंग होता है वो काफ़ी आसान हो जाता है। ये है लव लैब का एडोर मैनुअल ब्रेस्ट पंप। इसमें क्या करना होता है, इसमें सिर्फ आपको अपने हाथों से ही पंपिंग करनी होती है। देखिए इसमें पंपिंग करना है अपने हाथों से, तो खैर ये चीज़ ये है कि जो इलेक्ट्रिक वाला था वो तो ऑटोमेटिक वर्क करता था, लेकिन मैनुअल ब्रेस्ट पंप जो होता है वो आपको खुद ही अपने हाथों से यूज़ करना होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी आप अपने हाथों से पंपिंग करते हैं, हाथों से हैंडल दबा के, इस वजह से जो कंट्रोल है वो आप जितना लेवल पे चाहती हैं उतना लेवल पे आराम से कह सकते हैं कि यूज कर सकती हैं। ये तो हो गया गाइज इनका पहला डिफरेंस। अगर हम सेकंड डिफरेंस की यहाँ पे बात करें तो सक्शन लेवल के ऊपर भी बात करेंगे, डिफरेंट इनके मोड्स के लिए भी बात करेंगे। तो यहाँ पे गाइज ये जो इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप है, अगर हम इसके लिए बात करें तो ये 2 मोड पे काम करता है मेनली, स्टिमुलेशन मोड एंड मसाज मोड। एंड दोनों ही मोड में आपको 9 लेवल्स मिलते हैं इंटेंसिटी के, जो आप अपने लेवल से एडजस्ट कर सकते हैं, जिसे मतलब काफ़ी आसान होता है यूज़ करना। वहीं अगर हम सेकंड साइड बात करते हैं मैनुअल ब्रेस्ट पंप की, तो ये सिर्फ 1 मोड ऑफ एक्सप्रेशन में काम करता है। लेकिन अगर इसके लेवल्स की बात करें तो 2 लेवल ऑफ सक्शन होता है, 2 लेवल से ये सक्शन कर लेता है। अब गाइज यहाँ पे हम जानेंगे कि इसे हम ऑपरेट कैसे कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप की, तो इसे ऑपरेट करना काफ़ी आसान होता है। जैसा कि गाइज आप देख सकते हैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल यूनिट दिया हुआ आता है। ये यूनिट आप कह सकते हैं ये 1 टच ऑपरेशन है, क्योंकि जब भी आप इसे 1 सिंगल टच देते हैं, इंटेंसिटी जो होती है इसकी लो और हाई आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर सेकंड पॉइंट की इसमें बात करें, इसके खासियत की बात करें, ऑपरेट करना क्यों आसान है,
पिछला जो भी ये स्मार्ट मेमोरी होता है इसका, पिछले टाइम आपने जो भी इसमें सेटिंग लगा कर यूज़ किया है, सेम नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस डिवाइस का यूज़ करेंगे, इस इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप का, सेम पिछले वाली ही सेटिंग पे अपने आप से ये काम करने लगता है। तो ये इसकी एक खासियत मुझे सबसे बेहतर लगी कि ये स्मार्ट मेमोरी होती है इसकी। और अगर हम यहाँ पे बात करें सेकंड साइड, अगर हम बात करते हैं मैनुअल ब्रेस्ट पंप की, तो मैनुअल ब्रेस्ट पंप के अंदर ये एक हैंडल जो होता है, अर्गोनॉमिक हैंडल दिया जाता है, जिससे के कारण क्या होता है, इसका कुछ इस हिसाब से डिज़ाइन होता है, इसे पंप करना बहुत आसान है। और जब इसे पंप करना आसान होता है, आप आसानी से अपना ब्रेस्ट मिल्क इससे निकाल लेती हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें इसके चार्जिंग की, तो जो इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप है ये बहुत आसानी से चार्ज हो जाता है। इसके अंदर डुअल पावर सोर्स होता है, जिस कारण इसे चार्ज करना काफ़ी आसान होता है। आप चाहे तो अपने इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप को कह सकते हैं कि एसी अडाप्टर से भी चार्ज कर सकती हैं, लैपटॉप से भी चार्ज कर सकती हैं, पावर बैंक से भी चार्ज कर सकती हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कार से चार्जिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप उस केस में भी चार्ज कर सकती हैं। हर केस में ये कहीं भी नहीं रुकने वाला है और आपका चार्जिंग जो है वो बहुत आसानी से हो जाएगा। और अगर हम यहाँ मैनुअल ब्रेस्ट पंप की बात करते हैं, तो इसे चार्ज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें जो भी मेहनत होती है वो आपको खुद को लगानी पड़ती है। अब यहाँ पे गाइज हम बात करेंगे पंपिंग की। तो इस अगर इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप की बात करते हैं, तो ये काम करता है एंटी बैक फ्लो मैकेनिज्म के ऊपर। तो इसे डिटेल में अगर जानना चाहेंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप मिल्क को पंप करेंगे, तो यहाँ पे जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम जो है वो पंप बॉडी को सेपरेट करके, इस वजह से क्या होता है, मिल्क जो होता है सेपरेट कर देता है, जिस कारण मिल्क ट्यूब से होते हुए इलेक्ट्रिकल यूनिट तक बिल्कुल भी नहीं पहुँचता है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मैनुअल ब्रेस्ट पंप की, तो इसकी जो पंपिंग है वो बिल्कुल क्लोज है। तो जो दूध होता है वो डायरेक्टली आपके बॉटल में ही चला जाता है। अब नेक्स्ट है गाइज, अगर हम इसके असेंबलिंग की बात करते हैं कि कैसे असेंबल करते हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप है, इसे भी असेंबल करना काफ़ी आसान है। अटैचमेंट जो होती है वो बहुत ही क्लियरली आपको दिखेगी। अटैचमेंट के अंदर डायरेक्टली ये बॉटल है, ये इलेक्ट्रिक यूनिट है और ये वायर वगैरह है, इन सबको अच्छे तरीके से कनेक्ट करना होता है धीरे धीरे। बहुत टफ नहीं है, ईजिली आप इसे जोड़ सकती हैं और इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो गाइज यहाँ पे तो ये चीज़ें हुई कि आपने इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के डिफरेंस को जाना। अब मैं यहाँ पे बात करूँगी इन दोनों ही प्रोडक्ट्स में सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है, जिससे जो हमारे लिए ज़्यादा कह सकते हैं कि बेहतर होगा। देखिए गाइज, दोनों ही प्रोडक्ट से आप मिल्क को निकाल सकती हैं, ज़रूरत पे आप अपने बच्चे को पिला सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप की, तो इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप जो होता है वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा आसान है इसमें से पंपिंग करना। और दोनों के सिमिलैरिटीज़ में बात करें तो दोनों में ही सॉफ्ट सिलिकॉन मसाज कुशन जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। हर केस में आपका ब्रेस्ट साइज कोई भी होगा वो आसानी से फिट आने वाला है। ये गाइस, जैसा कि ये देखिए, ये है डस्ट प्रोटेक्शन कैप। इस कैप से क्या होता है कि बिल्कुल भी डस्ट फ्री कर देगा इस पंप वगैरह को। और ये साथ में इसके एक ट्रैवल फ्रेंडली पाउच भी है जो दोनों में ही मिलता है। दोनों ही अगर प्रोडक्ट की बात करें तो ये BPA फ्री है। इसके जितने भी अटैचमेंट्स हैं, आप चाहें तो इसे बॉयल कर सकती हैं, आप चाहें तो इसे स्टेरलाइज कर सकती हैं, जिससे बिल्कुल क्लीन रहेगा। आपको कभी भी कोई भी इस तरह की समस्या नहीं होने वाली है। और अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ कि मेरे कुछ व्यूवर्स मेरा पर्सनल व्यूज़ जानना चाहते हैं कि उन्हें आखिर लेना कौन सा है। देखिए गाइज, मैं अगर पर्सनली बताऊं तो अगर आपको ऐसा लगता है कि डेली बेसिस पे आपको अपने बच्चे को दूध पिलाना है ब्रेस्ट पंप के थ्रू, डेली आप जॉब करते हैं या बहुत सारे रीजन है जो भी, तो दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस, एग्जैक्ट सिमिलैरिटीज़ मैंने सब कुछ शेयर कर दिया। अब गाइज, जो भी दोनों आपने प्रोडक्ट्स को देखा, इनकी डिटेल लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर बात किया जाए तो ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, lovelab.com पे भी अवेलेबल है। जहाँ से आप बाई करना चाहती हैं वहाँ से बाई कीजिए। कह सकते हैं कि ये एक छोटे से बच्चों के लिए हमेशा मिल्क मदर का अवेलेबल रहेगा, तो ये बच्चों के लिए एक उपलब्धि से कम मत समझिए इसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अब भी कुछ डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।